जयपुर में बेरोजगारों का आंदोलन जारी है। बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की हुई मुख्य सचिव से मुलाकात। विभिन्न भर्तियों की मांगों को लेकर मुलाकात। मुख्य सचिव से वार्ता में संतुष्ट नहीं हुए बेरोजगार। आंदोलन स्तर पर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर में बेरोजगारों का आंदोलन जारी। बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की हुई मुख्य सचिव से मुलाकात। विभिन्न भर्तियों की मांगों को लेकर मुलाकात और मुख्य सचिव से वार्ता में संतुष्ट नहीं हुए बेरोजगार। आंदोलन स्थल पर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और ये भी है कि फिलहाल जो वार्ता हो रही थी वो विफल हो गई है। ललित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ललित, पहले शांति धारीवाल से वार्ता विफल, उसके बाद बड़ी खबर है कि जो अधिकारियों से मुलाकात हुई थी वो भी विफल हो गई। अब क्या रणनीति, क्या आगे कदम है? जी बिल्कुल संजय, पहले पीसीसी में जो मंत्रियों से वार्ता हुई थी वो विफल रही और मुख्य सचिव से जो वार्ता हुई है वो भी एक तरह से विफल बताई जा रही है। वार्ता के बाद महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव का ये कहना है कि हमें अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। हालांकि इस दौरान जो अधिकारी थे, आईएएस भास्कर सामंत, हेमंत गेरा, अपर्णा अरोड़ा, ये भी मौजूद थे, लेकिन तकरीबन आधे घंटे की वार्ता में किसी भी प्रकार का नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। अधिकारियों ने लगातार समझाइश की कोशिश की कि उनकी मांगों को उचित स्तर तक उठाकर इनको पूरा करवाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन बेरोजगार थे कि वो आश्वासन से नहीं मानने वाले थे। उनका एक ही मांग थी कि तुरंत इन मांगों को लेकर कोई ना कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि 2019 में घोषणा की गई थी और 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जो उनकी भर्तियां हैं वो पूरी नहीं हो पाई है, पदों की संख्या नहीं बढ़ पाई है। तो ऐसे में बेरोजगारों ने अब ये फैसला लिया है कि जो कमेटी है उसके सामने इन बातों को रखा जाएगा और आगे की जो रणनीति है उस रणनीति को तैयार किया जाएगा। हालांकि कल सिविल लाइन कूच की चेतावनी दी है, सिविल लाइन कूच के बाद दिल्ली कूच की भी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में वार्ता एक बार फिर से विफल होने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि अब बेरोजगार कहीं ना कहीं अपनी इन 4 सूत्री मांगों को लेकर एक उग्र आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। साथ ही कल एक बार फिर से सिविल लाइन कूच की इनकी ओर से चेतावनी दी गई है। क्या क्या मांगे हैं संजय? अगर बात करें, पहली जो इनकी मांग है वह है टेक्निकल हेल्पर की। सरकार का जब पहला बजट 2019 में पेश किया गया था तो उस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अभी पिछले दिनों जब भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई तो इसमें महज 1500 कुछ पद ही रखे गए हैं। तो ऐसे में बेरोजगारों ने अपने साथ छलावा बताया कि 3 साल से जिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, 3 साल पहले सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें महज 1500 पद ही दिए हैं। वहीं दूसरी ओर 2019 की ही जो बजट था उसमें पंचायती राज जयन के 2100 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। इसके बाद इनमें तकरीबन 500 और पदों को जोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक भी 2600 पदों पर जो भर्ती की विज्ञप्ति है वह जारी नहीं हो पाई है। तीसरी जो प्रमुख मांग है कि ललित, मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में। उपेंद्र यादव हमारे साथ एक बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष। उपेंद्र, क्या कुछ बातचीत हुई है? खबर ये है कि जो आप लोग वार्ता कर रहे थे वो भी विफल रही है, बातचीत मतलब सहमति नहीं बन पाई। अब आगे क्या करेंगे आप लोग, या आंदोलन का पूरा जो रूपरेखा इसकी हो क्या होगी? देखो, तीसरे दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। कल वार्ता विफल हुई, आज सुबह जन सुनवाई में मंत्री शांति धारीवाल जी से मीटिंग हुई, वहां संतुष्ट और नहीं हो पाया। और अभी सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में कई आईएएस और शामिल थे, वो वार्ता विफल हो गई। ऐसे में हमने ऐलान कर दिया है, कांग्रेस सरकार वर्सेज राजस्थान की युवा आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, क्योंकि बार बार हम आश्वासन नहीं चाहिए। 23 तारीख को आया आसपन, लखनऊ से हमें बुलाया, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। 23 फरवरी 2021 की मांगे पूरी नहीं हो पाई और हम पिछले 2 दिन से इस गर्मी में पड़े हुए हैं। हमारी मांगे सुनी नहीं जा रही। ऐसी मांगे हैं जो एक दिन में सरकार पूरी कर सकती है। आपको सीएटी से जूनियर अकाउंटेंट को बाहर निकालने में क्या दिक्कत है? आपको जो पंचायत राज जैन भर्ती 2008 के बाद नहीं आई, 2100 पदों में निकालने में क्या दिक्कत है? आपने टेक्निकल हेल्पर भर्ती पहले बजट में 3.5 साल हो चुके, 6000 पदों में निकालने की घोषणा की थी, 1512 पदों में निकाली। तो आपने घोषणा की थी, उस घोषणा को पूरा करिए। रेडी वापर, लेफ्ट टेक्नीशियन, ईसीजी, नर्सिंग विभाग में और भी पैरामेडिकल की भर्तियां, उनकी विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रहे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और भी विशेष शिक्षकों का मामला है, पंचायत राज, एलडीसीओ, तमाम जो लिखित समझौते, उन मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब हाल में संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे लाठीचार्ज हुआ, हमारे बेरोजगारों को मारा गया, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया, लाठी चलाओ, गोलियां चलो, क्योंकि हम लोग आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हमने नारा दे दिया, कांग्रेस सरकार वर्सेज राजस्थान के बेरोजगार। और सीएस की अध्यक्षता में जो आप लोग बातचीत कर रहे थे उस दौरान क्या कमिटमेंट था? किस बात को लेकर गतिरोध हुआ कि बात विफल हो गई?
उनका कमिटमेंट यह था, सीएस उषा शर्मा जी ने कहा कि उपेंद्र यादव जी आज आपके प्रतिनिधि मंडल से मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है। तमाम आईएएस अधिकारी बैठे हैं, पंचायत राज आयुक्त प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा जी थे, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत जी थे, डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गहरा जी थे, मुख्यमंत्री जी सचिव अर्पित डोगरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी, तमाम और भी अधिकारी मौजूद थे। लेकिन वो ये नहीं कह पा रहे थे कि इन भर्तियों को कब पूरा करेंगे। वो कह रहे करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कब पूरा करेंगे। केवल वो ज्ञापन लेके और केवल आश्वासन दिया। तो आश्वासन तो हमने 23 तारीख को भी आश्वासन लिया था, 9 जून को भी आश्वासन लिया था, लखनऊ से आए थे तब भी आश्वासन लिया था। क्या बेरोजगार को आश्वासन और लाठी ही मिलेगी क्या? हम चाहते हैं कि वो काम करिए जो होने वाले हैं। तो हमने दोनों वार्ता विफल हो गई है। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हम धरना स्थल पर डटे हुए, रात को प्लानिंग फिर तैयार करेंगे, लेकिन इस बार पंगा होगा, आंदोलन होगा, क्योंकि सड़कों पर कांग्रेस उतर सकती है। ये रैली निकाल सकते हैं, हमें रैली नहीं निकालने दे रहे, हमारे साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, बस उल्की की जा रही है। तो लोकतंत्र में अधिकार है। आज कांग्रेस भी दिल्ली में सड़कों पर उतरी है, वो भी अपने कह रहे कि हमारे साथ गलत हुआ। तो अब जरा सोचिए, राजस्थान के बेरोजगार सड़कों पर रात को यहाँ खुले में सो रहे हैं, मचलों में सो रहे हैं, तो वो भी युवा है राजस्थान के, उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपील करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हो आप युवाओं के प्रति संवेदनशील हो, तो युवाओं को बुलाइए, वार्ता करिए, उनको न्याय दीजिए, हम घर चले जाएंगे। हम कोई सरकार का विरोध। खबर यह है कि आप लोग दिल्ली कूच करने को लेकर भी प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल, हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। यदि कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली हैं तो हम दिल्ली भी जाएंगे। ये प्लानिंग अभी रणनीति बना रही, क्योंकि कई दिल्ली वाली भी है और यहाँ जयपुर में भी उग्र प्रदर्शन की है। तो क्योंकि सरकार को आपने देखा होगा कि कई आंदोलन होते हैं, पटरी पर आंदोलन हो रहा है, सड़क रोकने का आंदोलन हो रहा है, सरकार वहां मंत्रियों को भेज देती है वार्ता के लिए, क्योंकि वो पटरी रोक के बैठे हैं। और जो युवा बेरोजगार शांतिपूर्वक बैठे हैं, जो अपनी मांगों को उनको वादा याद दिला रहे हैं, तो वहां कोई सुनने तक नहीं आ रहा, मंत्री ज्ञापन तक नहीं दे रहा। तो इनको वो पसंद है, पटरी रोकना पसंद है या सड़क रोकना पसंद है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और खबर यह है कि दोनों दौर की वार्ता विफल हो गई। जयपुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगारों का आंदोलन लगातार जारी है।